अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, होप यू आर ऑल गुड। उम्मीद है आप सब लोग अच्छे से होंगे, खैरियत से होंगे। तो ये हमारी सीरीज़ का लेक्चर नंबर 4 होने जा रहा है, जिसमें हम देखेंगे प्रोजेक्टाइल मोशन होता क्या है और इसकी कुछ इंपॉर्टेंट डेरिवेशंस। ये इंपॉर्टेंट डेरिवेशंस आपके बोर्ड एग्जाम में पूछी जा सकती है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहले हम देखेंगे प्रोजेक्टाइल मोशन होता क्या है। हाँ, तो बेटा प्रोजेक्टाइल मोशन एक बॉडी कब करती है। मान लो मेरे पास एक प्लेन है, एक्स वाई प्लेन, ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है। जब भी मैं बॉडी को वेलोसिटी दूं एक्स वाई प्लेन में, ना तो मैंने एक्स एक्सिस में दे दी और ना वाई एक्सिस में, बल्कि एक्स वाई प्लेन में दे दी। या हम कह सकते हैं जब भी मैं बॉडी को, ये एक्स एक्सिस मान लीजिए अब ग्राउंड है, हमारा ग्राउंड है। जब मैं एक बॉडी को वेलोसिटी दूंगा ग्राउंड के साथ कुछ एंगल थीटा पे, जब भी मैं बॉडी को क्या वेलोसिटी दूंगा एक एंगल के साथ, ग्राउंड के साथ वो एंगल बनाएंगी वो वेलोसिटी, तो वहां पे जो बॉडी है वो एक पाथ फॉलो करती है, पैराबोलिक पाथ फॉलो करती है। और इसी मोशन को हम बोलते हैं प्रोजेक्टाइल मोशन। प्रोजेक्टाइल मोशन, यहाँ पे ऊपर एक डेफिनेशन भी लिखी है, व्हेन अ बॉडी मूव्स विद अ कांस्टेंट एक्सेलरेशन सच दैट इट्स, यहाँ पे दैट है, टी है, such that its initial velocity and acceleration are non-collinear, that a path is parabol and the motion is known as projectile motion। यहाँ पे बोलता है जो हमारा बॉडी होता है जिसको हम प्रोजेक्ट करते हैं वो होता है, इसको बोलते हैं हम प्रोजेक्टाइल। जैसे यहाँ पे इस पिक्चर में आपको दिख रहा होगा एक बॉडी को प्रोजेक्ट किया गया है, एक गाड़ी को प्रोजेक्ट किया गया है एक तोप की मदद से। तो ये तोप देखिए यहाँ पे कुछ एंगल पे रखी गई है ग्राउंड के साथ, ये हमारा ग्राउंड है और कुछ एंगल के साथ रखी गई, एंगल का नाम है थीटा और यहाँ पे 45 है। इसको बोलते हैं हम एंगल ऑफ प्रोजेक्शन। क्या बोलते हैं? एंगल ऑफ प्रोजेक्शन। और तब जो ये बॉडी पाथ फॉलो करेगी, ये पैराबोलिक पाथ फॉलो करेगी, ये जो ब्लू से बनाया गया ये पाथ, ये जो पाथ ये प्रोजेक्टाइल फॉलो करता है इसको बोलते हैं ट्रेजेक्टरी। इसको बोलते हैं हम ट्रेजेक्टरी। पाथ फॉलोड बाय द प्रोजेक्टाइल को क्या बोलते हैं हम? ट्रेजेक्टरी। और ये एंगल जो बनाता है ग्राउंड के साथ इसको बोलते हैं एंगल ऑफ प्रोजेक्शन। तो देखिए यहाँ पे जो है प्रोजेक्टाइल मोशन है, आगे मैं आपको बताता चलूंगा। देखिए तो ये प्रोजेक्टाइल मोशन जो है ये तो आपको मैंने बताया एंगल ऑफ प्रोजेक्शन, इसको बोलते हैं हम ट्रेजेक्टरी और इसको क्या बोलते हैं, और जो बॉल है यहाँ पे है ये हमारी क्या है? प्रोजेक्टाइल है। तो देखो जब मैंने वेलोसिटी दे दी इसको यू वेलोसिटी दे दी, इनिशियल वेलोसिटी दे दी, किस में? ना तो एक्स एक्सिस में दे दी ना वाई एक्सिस में, बल्कि ग्राउंड के साथ कुछ एंगल पे दे दी। तो देखो इस वेलोसिटी के मैं कंपोनेंट्स कर सकता हूँ, वेक्टर्स में आपने पढ़ा होगा। यहाँ जिसके साथ एंगल बनाता है ये होगा यू कॉस थीटा, और जिसके साथ ये एंगल नहीं बनाता हो यहाँ से होगा यू साइन थीटा, यू साइन थीटा। तो आपको मैं बताता चलूँ एक एजम्पशन हम यहाँ पे लेते हैं प्रोजेक्टाइल मोशन में। एक एजम्पशन क्या है वो? एजम्पशन ये है जो यहाँ पे एयर रेजिस्टेंस है, यहाँ पे एयर रेजिस्टेंस हम नेग्लेक्ट करते हैं। मान लीजिए हम यहाँ पे बोलते हैं नो एयर रेजिस्टेंस, नो एयर रेजिस्टेंस, नो एयर रेजिस्टेंस, नो एयर रेजिस्टेंस जब मैंने बोला, हाँ, तो ये बॉडी जो है ये एक्सेलरेट भी कर रही होगी। अगर इसको वेलोसिटी दिया मैंने तो एक्सेलरेशन भी होगी। तो देखो इसकी एक्सेलरेशन के भी कंपोनेंट्स हो गए, एक एक्स एक्सिस में होगी और एक वाई एक्सिस में होगी। तो यहाँ पे क्या होता है, जो एक्सेलरेशन होती है एक्स एक्सिस में वो बॉडी की होती है जीरो। कितनी? बॉडी की एक्सेलरेशन होती है एक्स एक्सिस में जीरो। तो बेटा अगर बॉडी की एक्सेलरेशन जीरो है तो इसकी वेलोसिटी क्या होगी एक्स एक्सिस में? यू एक्स, वो रहेगी कांस्टेंट। कांस्टेंट, कांस्टेंट का मतलब इनिशियल वेलोसिटी फाइनल वेलोसिटी के बराबर होगी, वो चेंज नहीं होगी। वो कितनी होगी? यू कॉस थीटा, यू कॉस थीटा। और जो इसकी एक्सेलरेशन है वाई एक्सिस में, एक्सेलरेशन वाई एक्सिस वो कितनी होती है? वो माइनस जी होती है, वो होती है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। माइनस क्यों लिया? क्योंकि जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी वो इसको बॉडी को हमेशा नीचे खींचती है, हमेशा इसको नीचे खींचती है। तो यहाँ पे खाली बॉडी में यहाँ पे वेलोसिटी चेंज होगी। देखो अभी मैंने पीछे बताया था, देखो अगर हम देखेंगे ना बॉडी की वेलोसिटी, अगर हम देखेंगे एक तो बॉडी की वेलोसिटी ऊपर है, या फॉर एग्जांपल बॉडी की वेलोसिटी यहाँ से और एक्सेलरेशन कहाँ है? नीचे। एक्सेलरेशन हमेशा नीचे। ये दोनों क्या है? वेलोसिटी और एक्सेलरेशन क्या है? नॉन कोलिनियर। जो मैंने यहाँ पे लिखा था, जब एक्सेलरेशन और वेलोसिटी नॉन कोलिनियर होगी बॉडी की, तब जो वो पाथ फॉलो करती है वो पैराबोलिक होता है और उस मोशन को कहते हैं हम प्रोजेक्टाइल मोशन। तो अगर मैं आपको बताता चलूँ एजम्पशन तो ये थी नो एयर रेजिस्टेंस, और एक्स एक्सिस में वेलोसिटी एक्सेलरेशन जीरो, वेलोसिटी कांस्टेंट, और वाई एक्सिस में एक्सेलरेशन हमेशा एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो अगर हम देखेंगे मान लो ये बॉल है और यहाँ पे इसकी वेलोसिटी अगर कांस्टेंट है तो ये हमेशा यू कॉस थीटा रहेगी, और यहाँ पे क्या रहेगी? यू साइन थीटा। देखो अगर ऊपर यू साइन थीटा है, नीचे इसको ग्रेविटी खींच रही है,
नीचे इसको ग्रेविटी खींच रही है, यहाँ पे भी नीचे ग्रेविटी खींच, तो विद टाइम जो इसकी वेलोसिटी ऊपर की तरफ होगी वो कम होती जाएगी, कम होती जाएगी, और एक पॉइंट पे इसकी वेलोसिटी, जो वेलोसिटी वाई एक्सिस में वो कितनी बन जाएगी, 0। और यहाँ पे जो वेलोसिटी है वो एक्स एक्सिस में वो हमेशा यू कॉस थीटा, और इस पॉइंट पे भी यहाँ पे यू कॉस थीटा, और अब इसकी वेलोसिटी डाउनवर्ड ही आएगी यू साइन थीटा या नेगेटिव ऑफ यू साइन थीटा, यहाँ पे भी यू साइन थीटा, और यहाँ पे भी सेम यू कॉस थीटा। तो अब ये तो आपको यहाँ तक समझ आ गया। जो आप इसकी डेरिवेशन है वो आती है, जो हमारे पास इसकी 3 डेरिवेशन आती है। एक होती है मैक्सिमम हाइट, दूसरा होता है टाइम ऑफ फ्लाइट, तीसरी होती है रेंज। तो यही है अभी वाला जो मैंने आपको दिखाया था। अब मैं आपको ये अलग अलग करके पढ़ाऊंगा, मैक्सिमम हाइट, टाइम ऑफ फ्लाइट और रेंज। तो पहले चलते हैं मैक्सिमम हाइट पे। देखो ये अगर मान लीजिए हमारा अभी वाला प्रोजेक्टाइल है और इसको कुछ एंगल थीटा के साथ प्रोजेक्ट किया गया है ग्राउंड के साथ, और ये ऐसा पैराबोलिक पाथ बनाता है, ये इसकी वेलोसिटी यू इनिशियल वेलोसिटी। ये जो पॉइंट था जहाँ पे इसकी वेलोसिटी 0 होती थी, इसको बोलते हैं, ये हमारा जो प्रोजेक्टाइल है वाई डायरेक्शन में कितनी मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट करेगा, इसको बोलते हैं मैक्सिमम हाइट। यानी द मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल इन वाई डायरेक्शन इज कॉल्ड मैक्सिमम हाइट एंड इट इज डिनोटेड बाय एच या डिनोटेड एज एच। अब हमें यही निकालना है, ये मैक्सिमम हाइट हमारा प्रोजेक्टाइल है, ये मैक्सिमम हाइट ऊपर कहाँ तक जा सकता है। तो अगर हम देखेंगे जो हमारी थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन है वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, वो किसके बराबर होती है, 2as। तो देखिए अभी हम जो मैक्सिमम हाइट निकाल रहे हैं किस डायरेक्शन में निकाल रहे हैं, वाई एक्सिस में। तो हम सारे पैरामीटर्स लेंगे वाई में, इसका मतलब वी वाई स्क्वायर माइनस यू वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 2ay एस। वाई में कितनी इसने डिस्प्लेसमेंट की है, h, इसको लिखेंगे h से। तो वी वाई स्क्वायर अगर हम अब देखेंगे, देखो अगर मैं आपको बताता चलूँ, वेलोसिटी इन वाई एक्सिस क्या थी बॉडी पे जब ये मैक्सिमम हाइट पे पहुंचती थी, वो थी 0। एक्सेलरेशन इन वाई एक्सिस मैंने बताया था कांस्टेंट कितनी है, -g, और हमें यहाँ पे क्या चाहिए, और यहाँ पे यू वाई इनिशियल वेलोसिटी इन वाई एक्सिस वो कितना था, जो पहले इनिशियल वेलोसिटी इसकी वाई एक्सिस में थी वो कितनी थी, यू साइन थीटा। तो यहाँ पे लिखूंगा यू साइन थीटा। तो अगर हम देखेंगे वी वाई 0 तो आएगा 0 स्क्वायर माइनस यू वाई क्या है, यू स्क्वायर, ये आएगा यू, ये किसके बराबर आएगा, ये आएगा बराबर यू साइन थीटा स्क्वायर माइनस इज इक्वल टू 2 एक्सेलरेशन इन वाई एक्सिस माइनस जी, और कितना चला है h। तो यहाँ पे अगर हम देखेंगे ये आएगा माइनस यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू -2gh। तो ये माइनस माइनस कैंसिल हुआ, तो जो हमारा h निकला, या हम कहते हैं h मैक्स, वो कितना निकला, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2g, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2g, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2g। अगर हम नेक्स्ट पेज पे लिखेंगे कितना निकला था हमारा, h मैक्स निकला था हमें यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2g। यहाँ हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा क्या थी, वेलोसिटी इन वाई एक्सिस, तो यू वाई डिवाइड बाई 2g, यू वाई लेकिन इसका स्क्वायर है यू वाई स्क्वायर बाई 2g। तो ये थी हमारी डेरिवेशन। अब यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो आप याद रखेंगे, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो हमारा पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट रहेगा वो रहेगा एट मैक्सिमम हाइट। एट मैक्सिमम हाइट जो वेलोसिटी होती है बॉडी की वाई एक्सिस में वो होती है 0। दूसरा पॉइंट एट मैक्सिमम हाइट, एट मैक्सिमम हाइट जो स्पीड रहती है हमारी बॉडी की वो कितनी होती है, वो होती है यू कॉस थीटा। मैं आपको यहाँ पे आपको दिखा भी सकता हूँ। देखिए यहाँ पे ये मैक्सिमम पॉइंट है और यहाँ पे जो वेलोसिटी है बॉडी की वो कितनी है, यू कॉस थीटा, क्योंकि वाई में कोई वेलोसिटी नहीं है, 0 है। और तीसरा एट मैक्सिमम हाइट स्पीड इज मिनिमम, जो स्पीड होती है बॉडी की वो क्या होती है, स्पीड इज मिनिमम, स्पीड इज मिनिमम। ये हमारे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे इसमें। तो जो हमारा प्रोजेक्टाइल की हाइट निकली मैक्सिमम वो कितनी निकली, यू वाई स्क्वायर बाई 2g। यू वाई हमको नोन है, ये भी नोन होगा, ये भी नोन होना, तो हम क्या निकाल सकते हैं, एच मैक्स निकाल सकते हैं।
तो इसके बाद आता है हमारे पास टाइम ऑफ फ्लाइट। टाइम ऑफ फ्लाइट क्या होता है? देखो, टाइम ऑफ फ्लाइट होता है जो मेरा प्रोजेक्टाइल है, मान लो ये प्रोजेक्टाइल है, यहाँ से प्रोजेक्ट किया गया और यहाँ पे वापस ज़मीन पे आ गया, तो यहाँ से यहाँ तक जाने में इसको कितना टाइम लगा, या टोटल एयर में मेरा प्रोजेक्टाइल एयर में कितनी टाइम रहा, उसको बोलते हैं टाइम ऑफ फ्लाइट। अगर आप यहाँ पे देखेंगे, द टाइम ऑफ फ्लाइट इन प्रोजेक्टाइल मोशन इज द टोटल टाइम ए प्रोजेक्टाइल स्पेंड इन एयर। एयर में मेरा प्रोजेक्टाइल ने कितना टाइम स्पेंड किया फ्रॉम लॉन्च टू लैंडिंग। इट इज़ द सम ऑफ टाइम ऑफ असेंट एंड टाइम ऑफ डिसेंट। तो ये होता है सम ऑफ टाइम ऑफ असेंट एंड टाइम ऑफ डिसेंट। अगर हम देखेंगे यहाँ से यहाँ तक जाने में, यहाँ तक ऊपर तक जाने में, इसको बोलते हैं टाइम ऑफ असेंट, टाइम ऑफ असेंट। और ये नीचे जाने में जो टाइम लगता है यहाँ से यहाँ तक, उसको बोलते हैं टाइम ऑफ डिसेंट। और मैं आपको बताता चलूँ, ये जो टाइम ऑफ असेंट होता है, या टाइम ऑफ असेंट, ये होता है बराबर टाइम ऑफ डिसेंट। ये होता है बराबर टाइम ऑफ डिसेंट। मतलब जितना प्रोजेक्टाइल को ऊपर जाने में, ग्राउंड से मैक्सिमम हाइट पे जाने में टाइम लगता है, उतना ही वहां से नीचे आने में भी लगता है। तो अगर हमें टाइम ऑफ असेंट या टाइम ऑफ डिसेंट निकालना है, तो मैं यूज करूंगा यहाँ पे सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन। सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन होता है एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ऑफ ए टी स्क्वायर। अब हम देखेंगे, देखिए यहाँ से करना है, तो अगर हम देखेंगे बॉडी यहाँ से स्टार्ट हुई और यहाँ पे एंड हुआ, ये हुआ इनिशियल पॉइंट, ये हुआ फाइनल पॉइंट। अगर हम देखेंगे वेलोसिटी बॉडी या डिस्प्लेसमेंट की बॉडी वाई एक्सिस में, वाई एक्सिस में बॉडी ने कितनी डिस्प्लेसमेंट की है? 0 की है, क्योंकि पहले भी वाई एक्सिस पर ही थी, एंड में भी वाई एक्सिस पर ही है। तो बॉडी ने वाई एक्सिस में कितनी डिस्प्लेसमेंट की है? 0। तो यहाँ पे आएगा, अब हम वाई ले रहे हैं, तो एस वाई इज इक्वल टू यू वाई, टी आएगा टाइम ऑफ फ्लाइट प्लस 1/2 ऑफ ए वाई टी स्क्वायर। तो अभी अब मैंने बता दिया, ये जो एस वाई है ये कितना है? 0, क्योंकि वाई एक्सिस में हमारी बॉडी इनिशियल और फाइनल सेम ही है, तो 0 आएगा बराबर यू वाई टी प्लस 1/2 ए वाई कितना होता है? वाई एक्सिस में होती है माइनस जी हमारी। अगर हम देखेंगे, मैंने पहले पेज पे ही लिखा था एक्सेलरेशन इन वाई एक्सिस ये कितना होता है? माइनस जी। यहाँ पे भी और यहाँ पे भी मैंने लिखा था एक्सेलरेशन वाई एक्सिस होती है माइनस जी। तो अगर हम देखेंगे तो टी आएगा टाइम ऑफ फ्लाइट टी स्क्वायर। अगर मैं इसको या इसको उस साइड भेज दूँ, मान लीजिए मैंने इसको उस साइड भेज दिया, तो क्या आएगा? 1/2 ऑफ, ये तो यहाँ पे माइनस था, ये ऊपर वहाँ प्लस चला जाएगा, 1/2 ऑफ जी टी स्क्वायर किसके बराबर आएगा? यू वाई टी। तो अगर हम देखेंगे, जो ये एक टी और ये एक टी गया, तो जो यहाँ पे आया 1/2 ऑफ जी टी, ये किसके बराबर आया? यू वाई। तो हम नेक्स्ट पेज पे चलते हैं, तो क्या आया हमारा? 1/2 ऑफ जी टी किसके बराबर आया? यू वाई। तो हमें ये टी निकालना था, टाइम ऑफ फ्लाइट, टी आएगा बराबर 2 यू वाई बाई जी। या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 2 यू साइन थीटा। यू वाई, वाई अगर हम देखेंगे कितनी वेलोसिटी थी? यू वाई अगर हम देखेंगे, ये यहाँ पे यू वाई, यू साइन थीटा। यहाँ पे अगर हम देखेंगे यू वाई कितनी है? यू साइन थीटा। तो ये आएगा यू साइन थीटा, तो हाँ यू साइन थीटा बाई जी। ये है टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट, टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट। तो मैंने आपको पहले एक बात बताई थी, जो ये टाइम ऑफ एसेंट होता है, वो टाइम ऑफ एसेंट बराबर होता है टाइम ऑफ डिसेंट के। इसका मतलब अगर हम देखेंगे, टाइम अप ऊपर जाने में कितना टाइम लगा और नीचे आने में टाइम कितना लगा, टाइम डाउन मैं लिखूंगा यहाँ पे, या टाइम ऑफ एसेंट और टाइम ऑफ डिसेंट, वो इसका हाफ होगा ना, क्योंकि हाफ जो है हाफ इसका ऊपर जाने में लगा होगा और हाफ नीचे आने में, वो कितना होगा? इसका हाफ आएगा, मतलब डिवाइड में 2 कर दो, 2 यू साइन थीटा बाई जी, और इसको डिवाइड में 2 कर दो, ये 2 खत्म, वो कितना आएगा फिर? यू साइन थीटा बाई जी। या हम ऐसे लिख सकते हैं यू वाई बाई जी। टाइम ऑफ एसेंट कितना है? यू वाई बाई जी, और टाइम ऑफ डिसेंट भी कितना है? वो भी है यू वाई बाई जी। तो यह हमारी 2 डेरिवेशंस कंप्लीट हो गई। एक था पहले मैक्सिमम हाइट, दूसरा था टाइम ऑफ फ्लाइट। तो जो तीसरा आता है वो होता है रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल। रेंज क्या होता है? मान लीजिए मैंने अभी प्रोजेक्टाइल को प्रोजेक्ट किया था एंगल थीटा से, यहाँ से वाई एक्सिस में जो इसने मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट की थी वो था मैक्सिमम हाइट, और अब हमें देखना है एक्स एक्सिस में, एक्सिस में हमारा प्रोजेक्टाइल कितना दूर गया, एक्स एक्सिस में हमारा प्रोजेक्टाइल कितना दूर गया, इसको कहते हैं रेंज ऑफ द प्रोजेक्टाइल। तो अगर हम यहाँ पे डेफिनेशन देखेंगे, द हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट ऑफ द प्रोजेक्टाइल इज कॉल्ड द रेंज ऑफ द प्रोजेक्टाइल। द रेंज ऑफ द प्रोजेक्टाइल डिपेंड्स अपॉन द ऑब्जेक्टिव्स इनिशियल वेलोसिटी। ये इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट पे डिपेंड करता है। तो अगर रेंज निकालने के लिए अगर हम देखेंगे, सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन का फिर से यूज करेंगे, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ऑफ ए टी स्क्वायर।
तो अगर हम देखेंगे, मैं किस में देख रहा हूँ अभी, एक्स एक्सिस में देख रहा हूँ, तो एस एक्स इज इक्वल यू एक्स, टाइम टी होता है टाइम ऑफ फ्लाइट टी प्लस 1/2 ऑफ ए एक्स टी स्क्वायर, फिर से टाइम फ्लाइट स्क्वायर। तो अगर मैं देखता चलूँ, मैं आपको बताता चलूँ, जो एक्स एक्सिस में यू एक्स वो कितना था, यू कॉस थीटा था। और अभी हमने टाइम ऑफ फ्लाइट निकाला, टी कितना निकला था, 2u साइन थीटा बाई जी, टाइम ऑफ फ्लाइट यही निकला था हमें। और उसके बाद हमने क्या निकाला था, अब हम देखेंगे एक्सेलरेशन एक्स एक्सिस वो कितना था हमें, 0 था। मैंने आपको पहले ही पता था एक्सेलरेशन एक्स एक्सिस 0। अगर हम पहले, मैं आपको दिखाता भी चलूँ यहाँ पे, मैंने आपको बताया था ये एक्सेलरेशन एक्स एक्सिस होती है हमेशा 0। और एक और चीज, डिस्प्लेसमेंट इन एक्स एक्सिस एस एक्स वो कितना है, वो इसका रेंज है r, वही इसने एक्स एक्सिस में कितना चला है r। तो अगर हम देखेंगे r किसके बराबर आएगा, r आएगा फिर बराबर यू एक्स कितना है, यू एक्स कितना होता है, यू कॉस थीटा। और टाइम ऑफ फ्लाइट के बदले टी कितना आएगा, 2u साइन थीटा बाई जी प्लस एक्सेलरेशन एक्स एक्सिस, अगर मैं देखूँ ये 0 है, तो ये सारी टर्म क्या बन जाएगी, ये सारी टर्म बन जाएगी 0। तो यहाँ पे प्लस देने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, तो अगर हम ये रेंज देखेंगे किसके बराबर आएगी, रेंज आएगी बराबर 2 टाइम्स, या हम 2 टाइम्स u इंटू यू क्या होता है, यू स्क्वायर, 2u स्क्वायर साइन थीटा कॉस थीटा बाई जी। या मैं रेंज को ऐसे लिख सकता हूँ, रेंज इज इक्वल टू यू स्क्वायर 2 टाइम्स साइन थीटा कॉस थीटा बाई जी। तो नेक्स्ट पेज पे अगर हम देखेंगे रेंज कितनी आई, रेंज आई हमें, ये डिफरेंट फार्मूलाज बना सकते हैं रेंज की, आर आई हमें बराबर यू स्क्वायर इंटू 2 साइन थीटा कॉस थीटा बाई जी। तो आपने मैथमेटिक्स में पढ़ा होगा, मैथमेटिक्स में क्या पढ़ा होगा, 2 टाइम्स साइन थीटा कॉस थीटा, ये किसके बराबर होता है, साइन 2 थीटा के, साइन 2 थीटा के। 2 टाइम्स साइन थीटा कॉस थीटा होता है बराबर साइन 2 थीटा। तो रेंज किसके बराबर आएगी, रेंज आएगी बराबर यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी। ये भी रेंज की फॉर्मूला है। और यहाँ पे जो मैंने यहाँ पे ये भी लिख सकते हैं आप रेंज की फॉर्मूला। एक और रेंज की फॉर्मूला बना सकते हैं। तो देखिए, अगर अब जो रेंज था वो अभी हमने लिखा था r इज इक्वल टू 2u साइन थीटा u कॉस थीटा बाई जी। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, 2u साइन थीटा को क्या लिख सकते, तो रेंज को हम ऐसे लिख सकते हैं, u साइन थीटा को क्या लिख सकते हैं, यू वाई, और u कॉस थीटा को यू एक्स बाई जी। ये आती है हमारी रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल। ये सारी, चाहे आप ये फार्मूला ले लो, ये फार्मूला ले लो, वो डिपेंड करता है आपके क्वेश्चन, अगर इस पर न्यूमेरिकल आया, आपके क्वेश्चन में एंगल दिया है या नहीं दिया है, या सीधे वेलोसिटी दी है, तो ये फार्मूला यूज़ करेंगे, अगर एंगल दिया है तो ये फार्मूला यूज़ करेंगे। तो ये तो हमारी सारी डेरिवेशंस हो गई, तो मैं आपको यहाँ पे एक चीज़ बताता चलूँ, यहाँ पे मैं आपको बताऊंगा। तो अगर आपको कभी ये एंगल दिया नहीं होगा और एंगल पूछेगा, तो ये जो एंगल थीटा होता है ये किसके बराबर होता है, तो मैं आपको बताता चलूँ, ये एंगल होता है बराबर, जो ये एंगल थीटा है, तो मैं आपको यहाँ पे प्रोजेक्टाइल बना के दिखाता हूँ। ये एंगल थीटा है, ये इनिशियल वेलोसिटी यू थी एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, ये एच था हमारा, ये था आर रेंज। तो थीटा होता है बराबर tan इनवर्स ऑफ वी वाई बाई यू वाई, tan इनवर्स ऑफ वी वाई बाई यू वाई। तो अगर आपको कभी थीटा निकालना होगा, वो किसके बराबर होता है, tan इनवर्स ऑफ वी वाई बाई यू वाई। यहाँ पे हमारा लेक्चर खत्म होता है। तो इस लेक्चर में हमने क्या सीखा, हमने भी सीखा ये प्रोजेक्टाइल मोशन होता क्या है, या फिर प्रोजेक्टाइल मोशन होता क्या है, फिर इसकी डेरिवेशंस की, मैक्सिमम हाइट, टाइम ऑफ फ्लाइट और रेंज। हाँ, इसकी एक डेरिवेशन अभी है, जो ट्रेजेक्ट्री मैंने बताया था, ये ट्रेजेक्ट्री इसकी, हाँ, तो ये ट्रेजेक्ट्री है, इसकी इक्वेशन हमें बतानी है, इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री, वो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।